आंजन चोर की कथा जैन धर्म की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। ये कथा निशंकितांग सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से एक, जिसका अर्थ है धर्म पर पूर्ण विश्वास और संशय रहित होना। आंजन चोर का वास्तविक नाम ललित कुमार था, जो एक राजकुमार था। बुरे आचरण के कारण राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। उसने एक ऐसा अंजन काजल सिद्ध कर लिया था, जिसे लगाने से वह अदृश्य हो जाता था। इसी कारण वह अंजन चोर के नाम से प्रसिद्ध हो गया और चोरी व अन्य दुराचार करने लगा। एक बार अपनी पत्नी के कहने पर उसने रानी के गले से अमूल्य रत्नहार चुराया। हार के तेज प्रकाश के कारण सिपाही उसे अदृश्य होते हुए भी पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। भागते भागते वह एक शमशान में पहुंचा। वहां उसने एक व्यक्ति सोमदत्त या जिंदत सेठ का सेवक को देखा, जो एक ऊंचे पेड़ पर बंदी छींके झूले में बैठा था और अपनी जान जोखिम में डालकर विद्या सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था। उसके नीचे भाले और तलवारें गड़ी हुई थीं। वह व्यक्ति नमोकार मंत्र का जाप करते हुए रस्सी काट रहा था ताकि विद्या सिद्ध हो जाए और वह हवा में झूल जाए। आंजन चोर ने उससे इस खतरनाक कार्य के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि वह जिंदत सेठ के कहने पर आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर रहा है और उसे अपने धर्म और मंत्र पर पूरा विश्वास है, इसलिए उसे मृत्यु का भी भय नहीं है। इस घटना को देखकर और उस व्यक्ति के विश्वास की बातें सुनकर अंजन चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। यह विचार कर उसने सोमदत्त से कहा, मुझे तलवार दो, मैं भी तो जरा आजमा लूं। ये कहकर उसने सोमदत्त से तलवार ले ली और वृक्ष पर चढ़कर सीके पर जा बैठा। वह सीके को काटने के लिए तैयार हुआ। सोमदत्त के बताए मंत्र को जपा। उसने नी शंख होकर एक ही झटके में सारे सीके को काट दिया। काटने के साथ ही जब तक वह शस्त्रों पर गिरता है तब तक आकाशगामिनी विद्या ने आकर उससे कहा, देव आज्ञा कीजिए, मैं उपस्थित हूँ। विद्या को अपने सामने खड़ी देखकर अंजन चोर को बड़ी खुशी हुई। उसने विद्या से कहा, मेरु पर्वत पर जहाँ जिंदत सेठ भगवान की पूजा कर रहा है, वहीं मुझे पहुंचा दे। उसके कहने के साथ ही विद्या ने उसे जिंदत के पास पहुंचा दिया। सच है, जिन धर्म के प्रसाद से क्या नहीं होता। सेठ के पास पहुंचकर अंजन ने बड़ी भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम किया और वह बोला, हे दया के समुद्र, मैंने आपकी कृपा से आकाशगामिनी विद्या तो प्राप्त की, पर अब आप मुझे कोई ऐसा मंत्र बतलाइए जिससे मैं संसार समुद्र से पार होकर मोक्ष में पहुंच जाऊं, सिद्ध हो जाऊं। आंजन की इस प्रकार वैराग्य भरी बातें सुनकर परोपकारी जिंदत ने उसे एक चारनिधि के धारक मुनिराज के पास ले जाकर उनसे जिंदीक्षा दिलवा दी। आंजन चोर साधु बनकर धीरे धीरे कैलाश पर जा पहुंचा। वहां खूब तपश्चर्या कर ध्यान के प्रभाव से उसने घातिया कर्मों का नाश किया और केवल ज्ञान प्राप्त कर वह त्रैलोक्य द्वारा पूजित हुआ। अंत में अघातिया कर्मों का भी नाश कर अंजन मुनिराज ने अविनाशी अनंत गुणों के समुद्र मोक्षपद को प्राप्त किया। सम्यक दर्शन के शंकित गुण का पालन कर अंजन चोर भी निरंजन हुआ, कर्मों के नाश करने में समर्थ हुआ। इसलिए भव्य पुरुषों को तो शंकितान का पालन करना ही चाहिए।